वन्य जीव अभ्यारण्य में कल हम लोग पढ़े थे, याद करते हैं एक बार। हेमिस कहाँ का था बताइए? लद्दाख का। दांची ग्राम और किश्तवाड़ कहाँ का? कश्मीर का। तो जो है कांची ग्राम किस लिए प्रसिद्ध था? दांची ग्राम जो है हिरन, कौन से हिरन की प्रजाति? अब जम्मू कश्मीर से नीचे आइए, जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब में कुछ नहीं पड़ा, राजस्थान। पंजाब के नीचे राजस्थान, राजस्थान में 4 पड़े, कौन कौन सा? डेजर्ट, रणथंभौर, घाना और केवला देव। और सरिस्का भी है। हाँ, तो आप जो है इन्हीं 4 को याद रखेंगे, रणथंभौर, घाना, केवला देव और एक और है केवला प्रवासी पक्षी के लिए। ये सब याद रखिए। और केवला देव प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और उसके नीचे आए थे, कौन सा राज्य है? गुजरात। गिर, गुजरात गिर जो शेर के लिए प्रसिद्ध है। पूरे एशिया में शेर का निवास स्थान किसको? गिर को कहा जाता है। गिर के नीचे आए थे तो क्या था? मरीन भी था वहाँ। मरीन और भी देखने के लिए मिलेगा, समुद्री तट के इलाके पे जहाँ जहाँ जाएंगे ज्यादातर मरीन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद महाराष्ट्र में पेंच, तो महाराष्ट्र का पेंच। उसके बाद महाराष्ट्र के गोवा में कौन था? महावीर। गोवा में महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य है। और गोवा के नीचे आएंगे क्या है? कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल और एक और पढ़े थे बेनरघट्टा। किस लिए? तितली के लिए प्रसिद्ध है। बेनरघट्टा जो है तितलियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद कर्नाटक के बाद हम लोग केरल में कौन कौन सा पढ़े? पेरियार पढ़े, अन्नामुडई पढ़े और साइलेंट वैली पढ़े। ये तीनों जो है पढ़े कहाँ? हम लोग केरल। पेरियार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए। साइलेंट वैली एक पढ़े और एक पढ़े थे कौन सा? पेरियार नदी। पेरियार जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, इसी में कौन क्या है? सबरीमाला मंदिर है। सबरीमाला इसी क्षेत्र में पड़ता है, सबरीमाला मंदिर जो पंबा नदी के किनारे। अब आ जाइए, हाँ अन्नामुडी भी एक पढ़े थे। उसके जस्ट अब ऊपर आइए तमिलनाडु। इधर से आप इधर आएंगे तो क्या होगा? ये तमिलनाडु में कौन कौन सा पढ़ेंगे? इंदिरा गांधी। मेनली यहाँ पढ़ेंगे इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य। इंदिरा गांधी वन्य जीव और मरीन भी यहाँ है, ठीक है? तो इसलिए मरीन को ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसके बाद जो है इसके ऊपर जाएंगे तो वहां पर है राजीव गांधी, इसीलिए याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश यहाँ पर है राजीव गांधी। नाम सब कर दिया है अपना अपना, ठीक है? राजीव गांधी परीक्षा में पूछ लेता है ये सब चीज, ठीक है? राजीव गांधी। इसके बाद हम लोग जाएंगे आंध्र प्रदेश से ऊपर कौन सा राज्य होगा? उड़ीसा। तेलंगाना इधर वाला पार्ट हो जाएगा ना, उड़ीसा। इसके ऊपर उड़ीसा में आप सिमलीपाल और भितरकनिका। सिमलीपाल और भितरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल और भितरकनिका। अभी ये दोनों काफी हाल ही चर्चा में रहा था, आग लग गया था यहाँ, ठीक है? आग लग गई थी इन वन्य जीव अभ्यारण्य में, जो कि काफी हाल ही के दिनों में विगत सालों में कुछ चर्चा में रहा था, ठीक? इसके बाद जैसे ही इधर आइएगा उड़ीसा के जस्ट इसी जगह साइड में देखिएगा, यहाँ है कौन सा? छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती, गुरु घासीदास। अभी जो है लेटेस्टली इसको बनाया गया है गुरु घासीदास। और जो है कांगेर घाटी। ये तीनों जो है कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास अभी लेटेस्टली ये बना है। गुरु घासीदास वन्य जीव अभ्यारण्य को अभी दर्जा दिया गया है, ठीक है? राजस्थान में दिया गया, फिर दिया गया है यहाँ छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास ये बाघ के लिए। कांगेर घाटी, गुरु घासीदास और इंद्रावती, ये तीनों कहाँ है? उड़ीसा में। ये छत्तीसगढ़। इंद्रावती छत्तीसगढ़, घासी और कांगेर। यस, नहीं हाँ। अब उसके ऊपर आ जाइए। अगर हम यहाँ पहुँच गए हैं, झारखंड, यहाँ पहुँचे हैं हम उड़ीसा से जस्ट ऊपर कौन सा? इधर आएगा, इधर तो पश्चिम बंगाल में आप लिखिए, बहुत ही फेमस है बुक्सा। एक ही है क्या सर? हाँ, बुक्सा, ठीक, बुक्सा। उसके बाद दूसरा इसी में लिखिए जालदापारा, परीक्षा में पूछता है। जालदापारा
जालदापारा, जालदापारा। और तीसरा लिख लीजिए इसी जगह एक और है, तीसरा सुंदरवन, सुंदरवन। ये तीनों कहाँ है, ये तीनों याद रखिएगा। क्या चीज का? रॉयल बंगाल। हाँ, ये जो है बंगाल टाइगर, सुंदरवन प्रसिद्ध है बंगाल टाइगर के लिए, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में भी एक है ना सर? बिहार में अभी करेंगे हम लोग, ठीक है। सुंदरवन भी ये बुक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल, जालदापारा पश्चिम बंगाल और सुंदरवन पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के जस्ट थोड़ा इधर आएंगे तो यहाँ पर है झारखंड, ठीक, झारखंड। झारखंड में बेतला, कौन सा है? बेतला। बेतला जो है झारखंड का वन्यजीव अभयारण्य, जो परीक्षा में और भी है, बहुत सारा है वो झारखंड में, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेतला, आप याद रखिए बेतला, ठीक। शायद सर इसमें ना एक को बाघ नहीं बचा है। बेतला, ठीक है, बेतला अभी हाल ही में रिपोर्ट भी आया है हाँ। बेतला का। अभी बहुत ऐसा वन्यजीव अभयारण्य है जहाँ बाघ नहीं देखी गई है। 12 देखिए, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 29 जुलाई को 29 जुलाई, बाघ दिवस हाँ। मनाया जाता है। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया। 29 जुलाई को हम लोग राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। और 1992 में एलिफेंट जो है, एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत भारत में की गई थी, ठीक। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में किया गया। हाँ, और गिद्ध संरक्षण वाला 2006 में किया गया। गिद्ध संरक्षण भारत में 2006 में किया गया, गिद्ध संरक्षण, ठीक, गिद्ध संरक्षण 2006 में। और गंगा नदी को एक जैविक राजनीतिक जो ये था, क्या कहते हैं, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा दिया गया उस समय उत्तराखंड विशेष करके 2009 में मानव का दर्जा दिया गया। मानव का उत्तराखंड में दर्जा दिया गया। गंगा को मानव का दर्जा उत्तराखंड में दिया गया, याद रखिएगा। भागलपुर में बन रहा है। हाँ बिल्कुल, गिद्ध का भागलपुर में भी बन रहा है। जब आप जाइएगा इधर ही बरारी वाले रोड में, तो उसी पर एक अभी भी आप जाइएगा यहाँ गिद्ध आपको दिखेगा, ठीक है। यहीं पर सुंदरवन है। जब बरारी वाले रोड में आप जाइएगा तो यहीं पर मिलेगा आपको, यहीं पर कछुआ पुनर्वास केंद्र और गिद्ध संरक्षण, ये दोनों वहीं पर, ठीक है। जस्ट हाँ बिल्कुल, आगे आ जाइए ना। अब बिहार की वजह लग रहा है, हल्ला नहीं, बहुत अच्छा है। अभी जो है देखिए, बिहार के ऊपर कौन सा, ये झारखंड के ऊपर इधर बिहार में है एक नीचे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। और कहां पर? ये पश्चिम बंगाल में। कहां? पश्चिम बंगाल, पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण, बिहार के वेस्ट चंपारण में जो है, ये जो है वेस्ट चंपारण में क्या है, ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नोट करके आप उसी जगह कहीं लिख लीजिएगा। अभी हाल ही में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बनाने की भी योजना की गई है। बिहार में दूसरा जो है टाइगर रिजर्व खोलने की योजना कहाँ है? कैमूर में। कहाँ है? कैमूर में। हाँ, अभी दूसरा जो बिहार का खुलने वाला है टाइगर रिजर्व, ये कैमूर में खुलेगा। शायद इसमें सर 2022 में या 23 में पहला बैठक हुआ था यहाँ पर नदी, जो अभी बोले। हाँ, आप सही जा रहे हैं। ये जो है पहली बैठक कैबिनेट की पहली बैठक, ये जो है वहीं हुई थी, ठीक है। और एक चीज जान लीजिए, बिहार स्वाभिमान बटालियन, जो महिला पुलिस का बिहार स्वाभिमान बटालियन है, उसका मुख्यालय भी वहीं है, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण, सबका पटना रहता है ना, उसका पश्चिम चंपारण। अगला एक चीज जान लीजिए, कैमूर में बिहार का दूसरा वन्यजीव खुल रहा है। और बिहार का पहला चिड़ियाघर कहाँ है? पटना में। अभी चिड़ियाघर को बिहार में दूसरा भी खोलने की योजना चल रही है। ये खोला जाएगा कहाँ? अररिया। कहाँ? अररिया के रानीगंज, लिख लीजिए कहीं। अररिया के रानीगंज में दूसरा चिड़ियाघर भी खोलने की योजना की गई, ठीक। रानीगंज सरकारी जगह है, ठीक है। रानीगंज, अररिया। तो ये चीज याद रखिएगा। बिहार का इसलिए हम बता दिए जगह, क्योंकि बिहार का एग्जाम हम लोग देने वाले हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। बिहार में टाइगर रिजर्व अभी कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नया कौन बन रहा है? ये कैमूर बन रहा है। और वन्यजीव अभयारण्य के तहत पहला जो है चिड़ियाघर पटना में है, संजय गांधी जैविक उद्यान, और अभी खुलने जा रहा है अररिया, ठीक है, अररिया। अब आ जाइए, अब जो है उसी के बिहार के जस्ट बगल में अब इधर आइए, यूपी। तो यहाँ पे है यूपी।
और यूपी में लिख लीजिए दुधवा। दुधवा दुधवा, पीलीभीत, पीलीभीत, ये दोनों याद रखिएगा। दुधवा और पीलीभीत समझ में कहाँ आ रहा है क्या है? नहीं? ये है यूपी। तो पूछेगा ना ना करेगा कौन कहाँ है बताएगा। पीलीभीत और दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। पीलीभीत और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, गोविंद का भी यही है क्या था? क्या चीज? गोविंद इधर आ जा, इधर आ जा। गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद पंत के भी नाम से है, लेकिन इम्पोर्टेंट आपका यही है। पंत को आप ऐसे भी बना दीजिएगा क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत यहाँ के पहले सीएम बने थे। ठीक है? दुधवा, पीलीभीत। तो गोविंद बल्लभ पंत पहले यहाँ के यूपी के पहले सीएम बनने वाले व्यक्ति वही हैं, इसलिए वो आप बना दीजिएगा। लेकिन ये दोनों आ जाएगा तो फिर नहीं बनेगा आपसे, तो इसलिए याद यही दोनों रखिए जो नहीं बने। दुधवा और पीलीभीत कहाँ है? ये है यूपी में। यूपी में। ठीक है, अब यूपी के ऊपर जाइए थोड़ा सा, यूपी के ऊपर जाइए उत्तराखंड। उत्तराखंड का लिखिए, यहाँ पर उत्तराखंड है, बगल में। उत्तराखंड यूपी के ऊपर है, दिल्ली है। नहीं। अरे आप इधर जाइए ना, पूरा पूरा इससे जाइए। ऊपर वाला इस उत्तर तरफ में काट दिया, जाइए। उत्तराखंड। एक बात बताइए, आपको हम बोलेंगे झारखंड, बिहार के बगल में झारखंड है, तो क्या कहिएगा? आप उड़ीसा बगल में भी है, तो कहिएगा जरूर। लेकिन अभी क्या करना है? झारखंड लेटेस्टली बना है ना टूट के, इससे बिहार से, तो अभी ठीक हम लोग उसी चलेंगे प्रकार कहाँ? उत्तराखंड। यूपी से उत्तराखंड टूट के बना है। ठीक, यूपी से 2000 ईस्वी में जो है, 2000 ईस्वी में 3 राज्य टूटा था, याद रखिए। एक तो झारखंड बना है, एक छत्तीसगढ़ में बना है और एक बना है आपका उत्तराखंड। तीनों 2000 में ना? उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड नहीं था, उत्तरांचल। उत्तरांचल नाम था। 2007 में इसका नाम उत्तराखंड किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। यूपी से बनाया ना सर? यूपी से तोड़ के बनाया गया इसको, मध्य प्रदेश से काट के छत्तीसगढ़ 9 नवंबर और 2000 बिहार को 9 नवंबर, बिल्कुल 9 नवंबर तीन 2000 बड़ा से काट करके छोटा ठीक छोटा है, ये याद रखिए। अगला देखिए, उत्तराखंड में कौन कौन सा है? उत्तराखंड में पहला लिख लीजिए राजा जी नेशनल पार्क। क्या बोले सर? राजा राजा जी। जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क। उसके बाद लिख लीजिए नंदा देवी, नंदा देवी। आज समझ में आया? अच्छा ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क। ठीक ठीक कहाँ लिखेंगे समझ में आएगा ठीक, तब तो लिखेंगे। ठीक है, ठीक अभी है। लिखिए ना, अभी आपको समझा रहे हैं, आपको इसे लिखा लिख दीजिए। दीजिए, पटना के लिख दीजिए। अभी हम आपको समझा रहे हैं, अभी आप लिखिएगा बाद इसे लिख में। दीजिए। हाँ, लिख दिया। याद देखिए। राजा जी। यहाँ देखिए, उत्तराखंड में कौन कौन सा बोले? राजा जी और नंदा देवी। नंदा देवी और राजा जी। इसके बाद यहाँ एक और है जिम कॉर्बेट। लिख दीजिएगा, कौन बड़का बात है? जिम कॉर्बेट। छोटी मोटी बात है ये सब। जिम कॉर्बेट नहीं, हम आपको फील करने बताएंगे, आप थोड़ा सा उसके धैर्य लिए फिक्र रही। थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम आपको छोटी मोटी बताएंगे। बात है ये सब। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में राजा जी, नंदा देवी और जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का बहुत नाम बदल गया ना इसका? जिम कॉर्बेट बहुत, क्या नाम हुआ है अभी? इसका नाम कुछ दूसरा हो गया। क्या हो गया? याद नहीं, हाँ। ऑप्शन दीजिए, बता देता। ये ऑप्शन वाला चक्कर छोड़िए आप। याद है लेकिन देखिए, आप अच्छे हाँ। बीपीएससी जारी कर रहा है बच्चा। देखिए, कंसेप्ट को क्लियर रखिए। सर्च नहीं कीजिए, हम अभी बता देते हैं, सर्च क्यों कर रहे हैं। आइए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम अभी जो है रामगंगा नेशनल पार्क किया गया। ठीक है? रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा, रामगंगा। क्यों? क्योंकि जिम कॉर्बेट के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका नाम रामगंगा है। रामगंगा, रामगंगा। और इसी नदी में कहा जाता है कि सोने का भी कण पाया गया है। ठीक है, सोने का कण इस नदी में भी पाया गया है, रामगंगा। तो इसीलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो है अभी नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। ठीक है, अभी आप सुनते रहिए। ठीक है, हम आपको फील करा देंगे। ठीक है।